आज महाकुंभ 2025 में माघी पूर्णिमा के महास्नान के दिन हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कल सुबह जो है ये स्नान है और प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा मेरी ड्यूटी यहाँ पे स्वच्छता नोडल के रूप में लगाई गई थी। तो पिछले स्नान के दौरान भी मैं यहाँ था और अभी वर्तमान के स्नान के दौरान कल रात में और आज रात में बहुत ही वृहद निरीक्षण हम लोगों के द्वारा किया गया पैदल चल करके, जिसमें हमारा जो संगम क्षेत्र है उसके दोनों तरफ के जो हमारे सेक्टर्स है उसका बहुत ही पैदल चल करके हम लोगों ने लगातार और उसका कल की रात भी और आज भी हम लोगों ने निरीक्षण किया और सारी स्वच्छता व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण किया गया। बहुत ही अच्छी व्यवस्था दिखी इन द सेंस कि पूरे मेला क्षेत्र में लगभग 15,000 सफाई कर्मी लगे हुए हैं, 1.5 लाख से अधिक टॉयलेट है और लगातार जो है हर जगह 3 शिफ्ट में जितना भी हमारा एरिया है उसको स्वीपिंग लगातार कराया जा रहा है। जहाँ जहाँ कोई कचरा गिर जा रहा है या कोई प्लास्टिक गिर जा रहा है उसकी ट्रैश पिकिंग लगातार कराई जा रही है। सभी जो हमारे घाट हैं उस पर नाव या स्वच्छता कर्मी लगा करके वहाँ पे जो भी श्रद्धालुओं के द्वारा अर्पित किया जाता है, जैसे फूल अर्पित किया जाता है, नारियल अर्पित किया जाता है, अन्य कोई पूजा सामग्री डाल दी जाती है, उसकी लगातार छान करके और नदी का जो जल है उसको लगातार स्नान के लिए अच्छे कंडीशन में घाटों को बनाए रखने के लिए काम किया जा रहा है। 2 जो हैं बड़ी मशीनें, जो स्कीमर मशीनें होती हैं, जो आमतौर पे आपको बड़ी बड़ी झीलों में दिखती हैं या अन्य जगहों पे आपको हाईफाई जगहों पे दिखाई देती है, वो लगाया गया है ताकि संगम क्षेत्र में अगर कोई भी इस तरह का कोई सामग्री डल जाए तो उसको लगातार साफ करते हैं। इसके लिए स्कीमर मशीनों के द्वारा काम किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि संगम क्षेत्र में 15,000 के करीब हमारे स्वच्छता कर्मी लगे हुए हैं। उनकी देखरेख करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए 1500 गंगा सेवा दूत लगे हुए हैं। ऐसे ही जो प्रयागराज नगर निगम का क्षेत्र है जहाँ पे श्रद्धालु पहली बार आते हैं, वहाँ उनको एक अच्छी लेवल की सफाई दिखे, इसके लिए लगभग 8,000 सफाई कर्मी लगाए गए हैं। उनको मॉनिटर करने वाले करीब 200 हमारे अधिकारीगण हैं जो उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनको भी 3 शिफ्ट में लगाया गया है। संगम जहाँ एक तरफ प्रयागराज नगर निगम क्षेत्र में करीब 800 गाड़ियों के द्वारा जितना भी हमारा कूड़ा इकट्ठा हो रहा है उनको निकाल करके और बसवार प्लांट की तरफ उनको लेके जाते हैं, वैसे ही संगम क्षेत्र में भी 200 अतिरिक्त गाड़ियाँ लगाई गई हैं जिसके माध्यम से दिन रात वहाँ से जो है जितना भी हमारे कूड़ा वहाँ पे इकट्ठा होता है उसको वहाँ से निकाल करके बसवार प्लांट की तरफ ले जाते हैं। मेला के प्रारंभ से लेकर अब तक लगभग 11,000 टन से अधिक सूखा कूड़ा जो है मेला क्षेत्र से निकल गया। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन के हिसाब से 400 मीट्रिक टन से ज़्यादा कूड़ा जो है निकल करके भेजा गया है। तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था जो है मेला को लगातार साफ रखने के लिए काम कर रही है। इसमें श्रद्धालुओं का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। जैसे 1.5 लाख से अधिक टॉयलेट है और उनको लगातार यूजेबल कंडीशन में रखने के लिए बहुत बड़ी सफाई मित्रों की हमारी फौज लगी हुई है। उसमें पानी उपलब्धता करने के लिए जो है जल निगम की पूरी टीम लगी हुई है। ये सब सारी व्यवस्थाओं का हम लोगों ने पैदल चल करके पर्यवेक्षण किया है और लगातार काम इसमें चल रहा है। बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं और जब इतने सारे श्रद्धालु कहीं भी आते हैं तो लगातार उसमें साफ रखने के लिए, यूजेबल रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो सभी का सहयोग इसमें मिल रहा है। जैसे मेला प्रारंभ होने से पहले ही इसकी पूरी जो है प्लानिंग की गई थी। जहाँ भी इसमें अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता थी, जैसे भारी वाहनों की आवश्यकता थी, अतिरिक्त अधिकारियों की व्यवस्था थी, तो प्रयागराज नगर निगम क्षेत्र में जो है 30 से अधिक एक्स्ट्रा भारी वाहन लगाया गया परमानेंट के तौर पे। 30 से अधिक जो है अधिकारियों की अतिरिक्त तैनाती यहाँ पे की गई कि ये सारी पूरी व्यवस्था का पर्यवेक्षण करें। ऐसे ही मेला क्षेत्र में जब अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश हुआ कि जैसे उम्मीद से भी अधिक श्रद्धालुगण का आगमन यहाँ पे हो रहा है तो उनको अच्छी लेवल की साफ सफाई मिले, तो उसके लिए और अतिरिक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। तो 25 अधिकारियों की अतिरिक्त टीम वहाँ पे तैनात की गई है। जो मेला क्षेत्र में जितने भी हमारे SMO तैनात हैं, जितने भी हमारे CI तैनात हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उनके साथ लगातार संपर्क करके और सुपरवाइजर्स के माध्यम से सफाई मित्रों का सहयोग प्राप्त करते हुए शौचालय है, चाहे अन्य एरिया है जहाँ स्वीपिंग की और ट्रैश पिकिंग की आवश्यकता है, उनकी लगातार निगरानी करना, शौचालयों को यूजुअल कंडीशन में बनाए रखना, घाटों की अच्छी सफाई रखना, जो नदी का क्षेत्र है, स्नान क्षेत्र, उसकी अच्छी सफाई की व्यवस्था रखना। तो इस पर लगातार निगरानी की जा रही है और बहुत ही जो है अभी हमारी पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है। सारे अधिकारी जो है, जैसे आज महास्नान की रात है तो सारे अधिकारी जो है पूरे रात काम करेंगे, फिर पूरे दिन भी कल काम करेंगे, कल से लगातार लगे हुए हैं। तो ये सब लोग बहुत मोटिवेटेड होकर काम कर रहे हैं। मैं सभी श्रद्धालुगणों से ज़रूर अपील करूँगा कि हमारी जो ये पूरी टीम लगी हुई है ये आपके ही सेवा में है और आपका लगातार इसमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। आप सबसे अपील है कि हमारे जो सफाई मित्रों की फौज है उनका सहयोग करें, उनकी भी जो भावना है उसका ख्याल रखें। बहुत ही मेहनत से उनके द्वारा काम किया जा रहा है। जहाँ भी आप कोई भी चीज़ प्रयोग करते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कोई भी जो ट्रैश है, कोई भी जो कूड़ा है उसको इधर उधर ना फेंकें, बल्कि हमारे हर जगह जो है डस्टबिन लगे हुए हैं मेला क्षेत्र में, उनका प्रयोग करें, उसमें डाल दें और साथ ही जो हमारे कर्मी लगे हुए हैं उनके साथ पूरा सहयोग करें। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बहुत ही अच्छी लेवल की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी और आप संगम क्षेत्र से, मेला क्षेत्र से, प्रयागराज से
एक बहुत ही अच्छा अनुभव लेकर के जाएं, यह हम सबका प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद।